हीट स्ट्रोक तब होता है जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक चला जाता है। फर्स्ट जो इलामत है वो एक्सेसिवली पेंटिंग करेगा, मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, ठंडा पानी नहीं देना, ना ही कोई आइस कोल्ड जो पानी है वो उसके जिस्म पे लगाना है। अस्सलाम वालेकुम पेट पेरेंट्स, कभी लगता है कि आपका जो पेट दोस्त है गर्मियों के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है? आज हम बात करने वाले हैं एक सिजलिंग टॉपिक के बारे में, हीट स्ट्रोक इन पेट्स। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे वो तेज धूप और गर्मी जिसमें हमने अपने प्यारे पेट्स को ठंडा और कंफर्टेबल रखना है। हीट स्ट्रोक क्या है? पहले तो ये समझना लाजमी है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। सोचो आप सौना में हो। सौना एक छोटी गर्म कमरा या इंक्लोज स्पेस होता है जहाँ लोग टिपिकली ड्राई हीट से पसीना निकालने के लिए वहाँ बैठते हैं। लेकिन एक फर कोट पहना हुआ इंसान, उसके लिए गर्मी कितनी मुश्किल होगी, है ना मुश्किल। हमारे पेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। हीट स्ट्रोक तब होता है जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक चला जाता है, क्योंकि वो इफेक्टिवली अपने आप को कूल नहीं कर पाते। कुत्तों और बिल्लियों के अंदर ये यूजुअली 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ही टेम्परेचर होता है। हीट स्ट्रोक के क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? गर्मियों में जब आप अपने पेट को गाड़ी के अंदर छोड़ आते हैं उस वजह से हो सकता है। दोपहर के टाइम आप उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, उसको फेच करवाते हैं, उसको रनिंग करवाते हैं, उस वजह से हो सकता है। थर्ड है शेड या पानी की कमी, जब वो घर के बाहर हैं बिना कूल स्पॉट्स या पानी के बगैर, उस वजह से ये उनके लिए जगह सहारा डेजर्ट जैसी बन जाती है। फोर्थ है हाई ह्यूमिडिटी, अगर वेदर जो है वो सुपर हॉट ना हो तब भी ह्यूमिडिटी की वजह से पेट्स के लिए पेंटिंग से कूल होना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा जो आपका पेट है वो ओवर हीट हो रहा है, उसको जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है? फर्स्ट जो इलामत है वो एक्सेसिवली पेंटिंग करेगा, मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, हो सकता है कि उसको उल्टी या मोशन शुरू हो जाए, या वो बहुत ज्यादा तेज तेज सांस ले रहा होता है। जब इसका इलाज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने पेट को किसी भी शेडेड एरिया के अंदर लेकर जाना है। सेकंड, उसको हल्का हल्का कूल डाउन करना है, ठंडा पानी नहीं देना, ना ही कोई आइस कोल्ड जो पानी है वो उसके जिस्म पे लगाना है। पहले पॉज और बेली को हल्का हल्का ठंडा करना है। वेट टॉवल या हल्के से शॉवर से भी बहुत हद तक मदद मिल सकती है। थर्ड है उसको पानी वगैरह पिलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी ऑफर करना है। फोर्थ है हमेशा अपने करीबी डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि ये काफी खतरनाक कंडीशन हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है? बेशक प्रिवेंशन बेस्ट क्योर है। ये रही कुछ टिप अपने पेट्स को ठंडा रखने के लिए। पहला है कि अवॉइड करना है उसको पीक हीट में लेके जाने के लिए। वॉक और उसको जो प्ले है उसको ठंडे टाइम पे करवाना है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। सेकंड है हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, हमेशा फ्रेश पानी अवेलेबल रखें। जैसे आप भी तो जॉगिंग के लिए बिना पानी के जाते हैं, नहीं ना जाते, ऐसे ही अपने पेट्स के लिए भी हमेशा पानी जरूर रखना है। थर्ड है उसको शेडेड एरिया या सेंटर के अंदर रखना है। इंश्योर करें कि उन्हें कूल शेडेड एरिया का एक्सेस हो। सन बैथिंग जो है वो कैट को बहुत पसंद होती है जब तक वो ओवर हीट ना हो जाए। फोर्थ है कूलिंग एसेसरीज रखनी है, जैसे कूलिंग मैट्स हैं, वेस्ट हैं, या फिर पेट फ्रेंडली जो स्प्लैश वगैरह आते हैं उस पर भी आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करना है। फिफ्थ है थोड़े थोड़े उसके बाल कटवा लेने हैं, लेकिन फर ट्रिम करना है, छोटा करवाना है, इतना नहीं करवाना कि वो उसको इंसुलेशन में मसला हो, जो उसके बाहर की जो गर्मी की जो हीट है वो उसके जिस्म पे लगे। सिक्स्थ है कभी भी उन्हें कार में नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वो कार में छोड़ते हैं तो वो इतनी गर्म हो जाती है कि जो आपका पेट है वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक्सपायर भी हो सकता है। इस तरह के केसेस हमारे पास क्लिनिक में मैंने देखे हैं, उसका इलाज भी किया है। याद रखें दोस्तों, अपने पेट्स को हीट स्ट्रोक से सेफ रखना है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ठंडा और प्रिपेयर्ड रहें, अपने फरी फ्रेंड्स को एंजॉय करने दें हमसे भी ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।